पुराने जमाने में एक कस्बे में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था। किसान के 4 बेटे थे जो अपनी सादगी और बेवकूफ़ी की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। किसान के मरने के बाद बेटों के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब घोड़े का क्या करें। किसी ने कहा, इसे काट कर बांट लेते हैं, हर भाई के हिस्से में एक एक टांग आ जाएगी। मगर जब बाकी जिस्म की बंटाई की बारी आई तो सब आपस में उलझ गए। इतने में एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने कहा, अरे भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो? घोड़े को बेच दो और पैसे बराबर बांट लो। भाई उसकी बात मान गए और घोड़े को बेचने निकल पड़े। रास्ते में रात हो गई, सब सो गए। अंधेरे में एक चोर घोड़ा चुरा कर ले गया। सुबह जब भाई जागे तो घोड़ा गायब था। एक बोला, छोड़ो, ये जरूर कासिम खान ले गया होगा। वे कासिम खान को ढूंढने निकले। रास्ते में उन्हें ऊंट के पांव के निशान मिले। एक बोला, ये नर ऊंट के निशान हैं। दूसरा बोला, ऊंट एक आंख से अंधा है। तीसरा बोला, ये तो रस्सी तोड़कर भागा है। कुछ दूर उन्हें एक ऊंट वाला मिला। उसने पूछा, क्या मेरा ऊंट देखा है? भाइयों ने सारी निशानियां बता दी। ऊंट वाला हैरान रह गया और बोला, जब सब कुछ जानते हो तो ऊंट कहाँ है? भाइयों ने कहा, हमने ऊंट नहीं देखा। वो शक करने लगा और बोला, तुम ही चोर हो, चलो हाकिम के पास। रास्ते में एक शख्स मिला जो अपनी बीवी तलाश कर रहा था। भाइयों ने उसके बारे में भी बिल्कुल सही निशानियां बता दी, लेकिन बोले कि हमने नहीं देखा। वो भी उनके साथ हो लिया। आखिर सब हाकिम शहर के पास पहुंच गए। दोनों आदमियों ने भाइयों पर चोरी और अगवा का इल्जाम लगा दिया। भाइयों ने कहा, हम पर इल्जाम गलत है, हमें तो छुपी हुई चीजों का इल्म होता है। हाकिम ने इम्तिहान लिया। उसने एक डिब्बे में अनार रखकर पूछा, बताओ इसमें क्या है? एक बोला, गोल सी चीज है। दूसरा बोला, ऊपर छोटा सा ताज है। तीसरा बोला, ये अनार है। हाकिम ने समझा कि ये सच कहते हैं। उसने कासिम खान से घोड़े की कीमत दिलवाई। भाइयों ने उस पैसे से बकरियां खरीद लीं और खुशी खुशी लौटने लगे। लेकिन उनकी बेवकूफियां फिर शुरू हो गईं। एक ने समझा कि बकरियां साजिश कर रही हैं और सबको छोड़ दिया। फिर गिनती में खुद को भूल गए और समझे कि एक भाई गायब हो गया। एक घुड़सवार आया और सबको गिनकर बताया कि तुम पूरे हो। वो खुश होकर उसके गुलाम बन गए। घुड़सवार ने उन्हें अपने घर पर काम पर लगा दिया। एक ने मां की सेवा करते करते उसे मार दिया। दूसरे ने बैलों को काट डाला। तीसरे ने फसल को आग लगा दी। चौथे ने बकरियों को कुत्तों के हवाले कर दिया। घुड़सवार वापस आया तो सब कुछ बर्बाद देखकर सिर पकड़ लिया, मगर फिर भी माफ कर दिया और बोला, मेरी मां की कब्र खोदो। भाइयों ने कान के बराबर एक गड्ढा खोदा और कहने लगे, कब्र तैयार है। घुड़सवार साथ गया और गुस्से में बोला, ये तो मामूली सा गड्ढा है, मेरी मां की लाश लाओ। चारों भाई लाश को चारपाई पर रखकर ले जा रहे थे, मगर रास्ते में गिर गई और उन्हें खबर तक न हुई। कब्रिस्तान पहुंचे तो चारपाई खाली थी। घबराहट में उन्होंने लकड़ियां चुनती एक गरीब बूढ़ी औरत को उठा लाया। घुड़सवार ने देखते ही पहचान लिया और असली लाश खुद ढूंढकर दफना दी। फिर उन चारों भाइयों को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल